नाज़रीन, मैं MI के आप देख रहे हैं MI के डिज़ाइनिंग मार्ट। हम MS वर्ड के ट्यूटोरियल के बारे में बात कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो हम इससे पहले क्लास में पढ़े थे, इससे पहले वीडियो में देख चुके थे कि अंडो अनरीडो MS वर्ड में किस तरह किया जाता है और उसका क्या काम है। अगर कोई नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके बआसानी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं कि फाइंड टेक्स्ट किस तरह किया जाता है MS वर्ड में, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, फाइंड टेक्स्ट का मतलब क्या है। विल एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह तब्दीलात कर लिए, यू नीड टू सर्च ए स्पेसिफिक वर्ड और समथिंग। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई एक नई चीज़ या जो है कोई और चीज़ तलाश करना चाहते हैं, एक ख़ास लफ्ज़ को तलाश करना चाहते हैं, सो यू नीड नॉट टू थ्रो द एंटरिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट में टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन यूज़ द फाइंड डॉक्यूमेंट, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फाइंड डॉक्यूमेंट। उसका शॉर्टकट की है Ctrl+F। यहाँ पर ये बताया गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी एक स्पेसिफिक वर्ड या नहीं तो कोई भी हिस्से को तलाश करना चाहते हैं तो आपको जो है टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप इस्तेमाल करेंगे फाइंड ऑप्शन का। इसके ज़रिए आप बआसानी किसी भी लफ्ज़ को तलाश कर सकते हैं। तो चलिए हम मुंतकिल होते हैं वर्ड की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हम जो है किसी भी वर्ड को तलाश करेंगे। नाज़रीन, हम मुंतकिल हो चुके हैं वर्ड की तरफ। यहाँ पर हम कुछ जो है टाइप कर लेंगे। शॉर्टकट आपको पता है किसी भी पैराग्राफ के लिए इक्वल साइन, रैंड और ब्रैकेट, और कितनी मरतबा होना आप लोग यहाँ पर डाल लीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर दबाइए, तो आपके पास ऑटोमेटिकली पैराग्राफ बनकर आ जाएगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह आप जो है कोई भी वर्ड या नहीं तो जो है कोई हिस्से को तलाश करना चाहे तो आपको यही बताया गया Ctrl+F। जैसे आप Ctrl+F प्रेस करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में नेविगेशन का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, मिसाल के तौर पर आपको अपने पेज में देखना चाहते हैं कि द लफ्ज़ है वो कितनी मरतबा है, तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए दा बोलकर, तो आप बाकायदा देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ कहीं पर भी दा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर येलो कलर में निशान हो गया, हाईलाइट हो गया। तो इसके ज़रिए आप कोई भी लफ्ज़, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस बआसानी तलाश कर सकते हैं। और नेविगेशन में आपको जो है 22 रिजल्ट, यानी आपके डॉक्यूमेंट में कितनी मरतबा दा इस्तेमाल हुआ है उसका बाकायदा यहाँ पर उसका रिजल्ट भी बताया जा रहा है। और नेविगेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पर दा यानी जो दा है वो किस किस पैराग्राफ में इस्तेमाल हुआ है, किस किस लाइन में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी वो चीज़ें बआसानी देख सकते हैं। नेविगेशन का यही फ़ायदा है कि आप अपने लफ्ज़ के कितने भी अल्फाज क्यों ना हो, कितने भी पेजेस क्यों ना हो, तो आप बआसानी किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी सेंटेंस को बाकायदा तौर पर अपने पैराग्राफ में, अपने डॉक्यूमेंट में और इसी तरह अपने पेज में कितनी मरतबा है उसके बारे में जान सकते हैं। इसी को बोलेंगे फाइंड द टेक्स्ट, फाइंड तलाश करना, और जो है आसानी से अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को तलाश करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे फाइंड टेक्स्ट। फिर चलिए हम देखते हैं अगले कंटेंट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, जब आप फाइंड कर ले किसी लफ्ज़ को तो आप चाहते हैं कि उस लफ्ज़ को रिप्लेस करें, तब्दील करें, सेलेक्ट फाइंड फ्रॉम द एडिट मेनू, तो आप जो है वहाँ से एडिट मेनू में जाएंगे, वहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर आप उसी के ज़रिए कोई भी लफ्ज़ वहाँ पर लिखते हैं भले तो आप आसानी कर सकते हैं। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपका खुलासा बता दे रहा हूँ कि दा लफ्ज़ है तो उसको आप तब्दील करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं एंड से, तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+H। तो आप चलिए वर्ड की तरफ और देखते हैं। तो आप यहाँ पर आप लोग जो है पूरी तौर पर दा से हम लोग फाइंड किए थे। अभी Ctrl+H प्रेस करने से क्या होगा, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं फाइंड का ऑप्शन भी है, रिप्लेस का ऑप्शन भी है और गो टू के बारे में आपको तफसील मिल जाएगी। नाज़रीन, अब फाइंड का मतलब जो है तलाश करना, आप रिप्लेस, हम तो फाइंड जो है दा किए थे, अब रिप्लेस क्या करना चाहते हैं, दा की जगह हम क्या करेंगे, एंड लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस हैं, एक जो है रिप्लेस है, रिप्लेस ऑल है, फाइंड नेक्स्ट है और कैंसिल है। तो आप समझिए, जैसे मैं रिप्लेस करूंगा तो आपके पैराग्राफ में सबसे पहले द कहाँ पर इस्तेमाल हुआ वहां पर रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर आप बाकायदा गौर कर सकते हैं, यहाँ पर द है, जैसे मैं रिप्लेस करूंगा तो वो एंड से तब्दील हो जाएगा। देखिए एंड से तब्दील हो गया, यानी जहां जहां पर भी दा है वहां पर आपको ग्रे कलर में हाईलाइट हो रहा है, फिर रिप्लेस हो रहा है।
تو اس طریقے سے اپنے ڈاکومنٹ میں جہاں کہیں پر بھی دا ہے تو اس کو اینڈ سے بآسانی تبدیل کر لیے۔ اب چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی جو ہے لفظ لکھے ہیں اپنے ڈاکومنٹ میں خدا کے نام سے، تو خدا کے نام کو جو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نام سے، تو آپ فائنڈ ٹیکسٹ میں خدا لکھ دیجئے اور ریپلیس میں جو ہے اللہ لکھ دیجئے، اور جہاں کہیں بھی ہے ریپلیس کا مطلب ایک ایک ہوگا، اور ریپلیس آل کا مطلب آپ کے ڈاکومنٹ میں جتنی مرتبہ ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کو پاپ اپ میسج دے گا کہ آل ڈن۔ تو یہاں پر آپ کو کتنی مرتبہ 19 مرتبہ آپ کے پاس استعمال ہوا ہے، کیا یہ 19 مرتبہ آپ کو چاہیے تو اوکے کر دیں گے، تو یہ آٹومیٹکلی جہاں کہیں بھی دا تھا وہاں پر اینڈ ہو گیا ہے۔ اب ناظرین یہاں پر ایک فائنڈ کا آپشن ہے، فائنڈ کے آپشنز کا کیا فائدہ ہے تو ذرا دیکھ لیجئے، ہم فائنڈ کا آپشن کو بھی سمجھنے کی کوشش کر لیں گے۔ اب دیکھیں فائنڈ کا آپشن اس وقت استعمال ہوگا، اب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو اینڈ تھا وہاں پر ہم لوگوں کو دا ہی رہنا ہے، وہاں پر ہم لوگوں کو دا رہنا ہے، پھر اس کے بعد والے حصے میں جو یہاں پر دا ہے وہاں پر اینڈ ہو جانا ہے، تو آپ کو جو ہے صرف فائنڈ کرتے رہیے، جہاں پر فائنڈ رہے گا وہاں پر ریپلیس کیجئے، پھر جہاں پر رہے گا وہاں پر جمپ ہو جائے گا، وہاں پر آپ کو نہیں چاہیے پھر فائنڈ نیکسٹ کیجئے، پھر وہاں پر آپ ریپلیس کر سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح آپ کسی بھی ایک جگہ پر چھوڑ کر دوسری جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائنڈ نیکسٹ کا استعمال بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا کلاس، یعنی کسی بھی چیز کو تلاش کرنا اور ریپلیس کرنا۔ اگر اس کلاس میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ بے جھجک میرے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔